साउंड टेक 7 एक्शन। मैं इनके कुछ सवालों का और आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि इस ऑडियंस में आज सिर्फ लड़कियां हैं और ये पूरा आधी आबादी का पूरा हक होना चाहिए, तो एक बार अपने लिए ताली जरूर बजाइए। कुछ एक पंक्तियां हैं जो मैंने शायद आपके लिए, अपने लिए, हम सबके लिए लिखी है, वो मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है ऐतिहासिक क्षण है। विमेंस रिजर्वेशन का टाइम आज से 50 साल पहले था, चलिए जब आया। कुछ पंक्तियां पढ़ के फिर असलियत बतानी शुरू करूंगी। क्योंकि असलियत जाननी भी जरूरी है। मैं शौर्य हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं ही सृजन कर सकती हूं, मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं जीवन का प्रतीक हूं, मैं आजाद हूं, फौलाद हूं, बेसब्र हूं, बेबाक हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ही साहस हूं। ये देश की लड़कियों का, देश की स्त्रियों का, देश की महिलाओं का, चाहे वो गांव में खेती कर रही महिला हो, चाहे आप जैसी प्रबुद्ध एडिटर एंकर हो, चाहे बॉम्बे में वॉल स्ट्रीट पर एक सीईओ हो, महिलाओं की लड़ाई हर जगह लंबी रही है और कोई भी पुरुष महिला को उसका हक देने में कतराता है। यह असलियत है और मुझे लगता है इस असलियत को हम सारे लोग, किसी भी पार्टी से हो, इसको स्वीकार करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसी के चलते कुछ चीजें मैं ऐतिहासिक बताना चाहती हूं जिससे लोगों को भी पता रहे। इसी के चलते आज की तारीख में पंचायती राज में एटलीस्ट 1/3 रिजर्वेशन है। हमारी जिला पंचायत में, हमारे ब्लॉक्स में, हमारे ग्राम प्रधान में, लोकल बॉडीज में, म्यूनिसिपैलिटीज में एटलीस्ट 1/3, कुछ स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है। उसके चलते एटलीस्ट 15 लाख चुनी हुई महिलाएं हैं आज। और किसी को भी अगर यह लगता है कि महिलाएं सत्ता नहीं चला सकती, सरकार नहीं चला सकती, वो इसका परिणाम है, वो चुनी हुई महिलाएं हैं। और 1989 में जब राजीव गांधी जी लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन का प्रस्ताव लेकर आए, वो लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत था, राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया। उन 7 वोटों में 4 नाम आपको बताती हूं, आप चौंक जाएंगी। एक नाम था श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का, एक नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक नाम था जसवंत सिंह जी का, एक नाम था राम जेठमलानी जी का। इन लोगों ने विरोध किया महिला आरक्षण का। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज अगर इनका मत बदला है, अच्छी बात है। इनका मत 2010 में भी बदला था, अच्छी बात है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। आपके एक सवाल का जवाब मैं इसलिए पूछना चाहती हूं और खुद भी मेरे मन में यह है, 2029 आप कह रहे हैं और यह गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, तो इसमें कोई संशय भी नहीं कि 2029 में हम इसको लागू करेंगे। आप ही की महिला बाल विकास मंत्री ने, आप ही के सांसद ने जब डिबेट खोला, उन्होंने कहा ये आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83(1) से रिलेटेड है। आर्टिकल 82 कहता है कि परिसीमन 2026 का उसके बाद वाले सेंसस पर होगा, उसका बाद वाला सेंसस 2031 है, मतलब होते होते ये 34 बन जाएगा, तो एक्चुअल वेट 39 तक का है। अगर आपके लोगों की जो हाउस में बात कही गई वो सुनी जाए, नहीं तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2029 तक तो वेट है ही। तो मेरा एक ही सवाल है, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, 2014 में भी आपके पास स्पष्ट बहुमत था, 2019 में भी आपके पास स्पष्ट बहुमत था। आपसे लगातार लोग कह रहे थे महिला आरक्षण कीजिए। 2023 सितंबर तक क्यों इंतजार किया? आप अगर किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो बॉल आगे भविष्य में नहीं फेंक देते। 2039 होगा कि 2029 होगा, ये किसी को नहीं पता है। और एक चीज जो आपने मुझसे सीधा सवाल पूछा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओबीसी पर मैं बिल्कुल बोलूंगी। आज राहुल गांधी जी ने सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे सवाल पूछा गया, आपके बिल में भी नहीं था। और ये हिम्मत चाहिए, दम चाहिए ये कहने के लिए कि हाँ हमसे गलती हुई, उस गलती का सुधार करेंगे और दुगना भरपाई करेंगे। लेकिन ये कैसे फेयर कैसे है? ये कैसे फेयर? क्यों बाकी के 66.6% में तो कोई ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है? इस देश के संवैधानिक चुनावी प्रक्रिया में जहां पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं वहां पर तो अभी भी एससी/एसटी के लिए ही सिर्फ रिजर्व सीट्स है। ये तो चुनावी प्रावधान ही नहीं है देश के संविधान के नहीं। अब मैं बताती हूँ क्यों है। बाकी 66.6 में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, यहाँ पे हो जाए। आपने आरक्षण की शुरुआत यहाँ करी है ना। अगर आपने आरक्षण की शुरुआत यहाँ पर एक फ्रेश कर रहे हैं तो आप देश की असलियत को तो बयां कीजिएगा। देश के लोग बार बार कह रहे हैं जातिगत जनगणना करिए, 2011 में हुई थी, उसी को सार्वजनिक कर दीजिए। नई जनगणना करिए। जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है 2 चीजों से मोदी जी भाग रहे हैं। एक,
इसका क्रियान्वयन कब होगा? और दूसरा, जातीय जनगणना से आप क्यों भाग रहे हैं? जिसकी जितनी आबादी है, लोगों का कहना है 50% ओबीसी है इस देश में, उनको क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए? हर घड़ी हड़बड़ी में है सब, क्योंकि सबको श्रेय लेना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 2010 में इसीलिए तो फ्लॉप हुआ ना ये बिल, लोकसभा में नहीं आगे उसको किया गया लिस्टिंग के बाद, क्योंकि समाजवादी और आरजेडी के साथ सरकार बचानी थी, इसीलिए उनके सामने समर्पण करना पड़ा। समाजवादी वाले इसी बिल को फाड़ चुके थे, यही वजह है ना। तो कौन फिर इसमें साफ होता है, आप बताइए। ये बताने से पहले मैं, चूंकि आज एक स्पेशल दिन है और महिला रिजर्वेशन बिल आया है, तो इतनी सारी हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ उपस्थित हैं जो अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। तो मैं एक रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी पंक्ति आप लोगों को सुनाना चाहूँगी कि तुम अपने आप को समृद्ध करो, तुम अपने आप को समृद्ध करो, तपस्या से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा अपमान कर सके। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आप अपने आप को, जो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहती हैं, आप काम कीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि फिर आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं और आज बहुत एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा के बाद जो कुछ भी मिला है, हालांकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2024 में ही ये लागू होता, क्योंकि मैं झारखंड की विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ और साथ में अपनी पार्टी जेएमएम की भी विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट। तो मेरे साथ पहाड़, जंगल, दुर्गम इलाकों की भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं बहुत बड़ी मात्रा में। उनके फोन आने शुरू हो गए जैसे ही यहाँ लोकसभा में माननीय मोदी जी ने घोषणा की कि ये रिजर्वेशन बिल आने वाला है महिला, तो सबके फोन आने शुरू हो गए कि मैम हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे, बस तैयारी कर रहे हैं ये वो। लेकिन शाम तक जब पूरा न्यूज आया कि नहीं अभी नहीं 2029 में होगा या उसके बाद होगा, तो सब जगह मायूसी छा गई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उनका कहना इतना लंबा इंतजार, तो ये हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जनगणना करके, या कैसे क्या हो सकता है, इसको पहले भी किया जा सकता था क्योंकि 2014 से मौका था इसको करने का, अभी इतना लेट हो चुका है, ऑलरेडी 2024 आ गया है, तो अब कितना इंतजार महिलाएं करेंगी। इसके लिए आपने सही कहा कि कुछ ऐसा होता कि हम लोग उसको अवेल कर पाती और महिला उसका लाभ उठा पाती, लेकिन उसके बाद 14 से 9 साल तक के बीच में क्यों नहीं हुआ। और अभी जो स्पेशल अचानक बुलाया गया, तो हम लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि कोई बड़ा काम होगा, ये बड़ा काम है, लेकिन मान लीजिए विंटर सेशन में भी तो इसकी घोषणा हो सकती थी। ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि स्पेशल सेशन बुलाकर, गणेश चतुर्थी और तमाम पर्व त्योहार थे, लोग उसमें बिजी थे, सब छोड़ के यहाँ आए कि कुछ नया होगा। नया हुआ, लेकिन वो तो 2029 के लिए, अगर 3 महीने बाद इसकी घोषणा होती तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। देखिए गीता जी, आप जो कहिएगा वो आरएसएस के लेंस से कहिएगा, पहले आरएसएस में महिलाओं को भागीदारी दिलाइए। मैं उस बच्ची की बात का जवाब देना चाहती हूँ, बिल्कुल। पहले भागीदारी तो दीजिए, मेंबरशिप तो दीजिए, विरोधी या समर्थन तो छोड़ दीजिए। इस बच्ची ने एक बात कही, बिल्कुल सही बात कही, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड ना जेंडर पर, ना कास्ट पर, ना रिलीजन पर, ना रीजन पर, ना लैंग्वेज पर। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप नहीं नकार सकते हैं, और वो हमारे समाज की, जिसको कहते हैं वो दुर्दशा है हमारे समाज की, वो दुर्दशा है हमारे समाज की, कि अगर आप 9 में से 10 रेप पढ़ते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कहां होते हैं, चाहे वो भाजपा शासित जगहों पे हो, चाहे वो कांग्रेस शासित जगहों पे हो, ज्यादातर रेप दलित और ओबीसी महिलाओं के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि समाज में कुछ वर्गों को वंचित और शोषित रखा गया है। अगर हाथरस की बेटी दलित नहीं होती तो किसी की हैसियत नहीं थी कि उसको 2:30 बजे रात को बिना उसके माँ बाप को फूंक देता। उसका दलित होना उसके लिए अभिशाप था। तो ये बिल्कुल ये एक एंटाइटल्ड डिबेट है कि कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी के लिए, एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड, क्योंकि जमीनी हकीकत बहुत अंतर है। जैसे कि मुझे लगता है महिलाओं के लिए आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सही पकड़े हैं। आज भी दबी जबान में जितने लोगों ने स्वागत किया है, आधे पुरुष वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं हमारा करियर खत्म करने का आपने काम कर दिया, हम सब लोग यहाँ पर खड़े। बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बीच में ना बोल। ठीक है, चलिए पूरा कीजिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपने एक एनालॉजी दी थी अंजना जी कि खाने की थाली लगी है लेकिन इंतजार करो। खाने की थाली नहीं, हाथ में कौर देकर मुंह कर आते आते कह दिया गया अभी इंतजार करो, कौर थाली में वापस रख दो। 29 या 39 तक पता नहीं है।
अभी तो ये रेसिपी पूछ रही हैं। ये एक तो महिला ये जो आप सेक्सिस्ट बातें कर रहे हैं ना, मैं रेसिपी नहीं पूछ रही हूँ, मैं एक पार्टी की प्रवक्ता हूँ तो आप और जो बात कर खाना रही बना हूँ। उसमें आप रेसिपी कांटा आप पूछा लगा रहे करें, हैं ये क्या ना? बेवकूफी की बात है? आप ये तो कौन बोल सा रहे है? हैं कि उसमें क्योंकि मैं OBC का महिला हूँ है। तो मैं रेसिपी पूछ रही हूँ, ये क्या तरीका तो है? ये आप कौन सा OBC का लॉजिक है? उसमें चर्चा कर रहे आपको हैं, इस इसको डिबेट क्या में हुआ? होना नहीं चाहिए था जब पहले, तो अगर आप इस पास हो डिबेट गया में क्यों है मुझे बिल, समझ में तो नहीं आ उसमें रहा। अब आप उसमें ये कांटा क्या लगा इस रहे पर हैं। जवाब देना चाह रही थी। एक्सट्रीमली OBC सेक्सिस्ट रिमार्क की मैं रेसिपी पूछ रही हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं इस देश को भी चला सकती हूँ, अपनी पार्टी की बात नहीं, भी नहीं, कर उस पे आपने सकती हूँ, आप तो नौकरी भी जब कर सकती पेश हो हूँ। गया, आप रेसिपी बिल पूछिए ना, जब आप बिल पुरुष पेश हैं, हो- आप रेसिपी नहीं पूछ आप सकते। बिल- आप ये बिल जब मानसिकता पास है। हो गया तो आप इस उसमें- आप मानसिकता के कैसे लिए बोल चाहिए सकते हैं महिला कि आरक्षण इसमें बिल। OBC का है इस कि नहीं है? मानसिकता के आप लिए OBC चाहिए। डाल के उसको इस खराब कर रही मानसिकता के लिए हैं। बिल तो महिलाओं को पास हो आरक्षण गया। चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? फिर आप इस उसमें OBC का मानसिकता कैसे के लिए पूछ सकती महिलाओं को हैं? आरक्षण चाहिए। मैं- ये आप महिलाओं को जैसे आरक्षण पुरुष मिला। खड़े होकर महिला को देखेंगे लगता है बच्चों की अपराजिता बच्चों को जी, देखो, बच्चों की देख रहे हो। OBC चुप रहिए का आप। उसमें आप डाल रहे हैं। आपने अपना असली चाल चेहरा इन सब बच्चों को वो दिखा दिया, आप सबको चुप पता है कि रहिए, आप क्या कर रही हैं। चुप रहिए, सबको देखिए पता है वो ना रेसिपी आप पूछ संसद में जो बातें बंदी ने बदहजमी कर दी थी, मैं इस बात का स्वागत करती हूँ, ये मान रही बिल्कुल है नहीं, आपने कि गलत नोटबंदी समझा, से मैंने ये कहा ही नहीं। आपने कहा बदहजमी हो मैंने जाएगी अगर तो खाली नोट से ना की परोसी बात ही नहीं हो। उस की। बच्ची ने 2 आपने सवाल पूछे सुना ही आपसे। नहीं, मैंने बीच में कहा मत ही बोलिए, नहीं। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं, अगर आपने आपका गलत पक्ष सुना, इतना मजबूत होता तो आपको मेरे बीच आप में नहीं गलत बोलना सुन के पड़ता। कुछ अगर गलत बोलेंगी तो मैं जरूर आपको 370 नोटबंदी, मैंने तो कहा ही नहीं GST, नोटबंदी लाखों की लोगों बात। को चला देना सड़कों पर, वो तो एक-एक मिनट पे हो मैंने जाता है one decision। nation, one वो tax की तुगलकी बात कही है। फरमान जारी हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बोला जाएगा अभी इंतजार करो। ठीक। दिखा दी गई है वो सीमा, लेकिन अभी इंतजार ठीक है, करो। पूछिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कितनी भी 2-3 लक्षणदार सवाल अब बातें ले बोल लें। लीजिए, इस देश की महिलाओं को एटलीस्ट 2029 तक, ठीक, इफ ठीक नॉट है, ठीक है, 39 तक ठीक है। इंतजार आप करवा रही हैं। 2-3 सवाल अब एक साथ जवाब लें। Absolutely not, and I will tell you why. Absolutely not. अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अगर आप छोटे शहरों में जाइए, अगर आप उन राज्यों में जाइए जहां पर जाति आपकी पहचान, आप कुर्सी पर किसी के सामने बैठेंगे या खड़े रहेंगे ये निर्धारित करता है, तो आप ऐसी बात नहीं कहते। मेरा क्वेश्चन ये उन महिलाओं की फोटो है जो कल मोदी जी के साथ खींची गई महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद। अच्छा गर्व का पल था। मैं भी हूँ उसमें। आप भी हैं, आपको ये फंस गया सीएम। मुबारक हो। मैं बस एक आशा करती हूँ, बहुत मुबारक हो आप इसमें हैं बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के साथ। एक शिकायत है, हाँ, जब इन लड़कियों को सड़कों पर घसीट घसीट के पीटा जा रहा था, अब देखिए जब अंकिता भंडारी के साथ रेप हो रहा था, जब मणिपुर में लोगों को दौड़ाया जा रहा था, तब भी काश आपने बोला होता। ये तो ना एक तादाद में शब्द हमारी बोला सारी आपने। एक बच्चियां शब्द यहाँ बोला बैठी आपने। हैं क्या मतलब और है हमारे महिला साथ सांसद बातचीत बने कर रहने? रही हैं। इस पर एक शब्द बोला। यही इस पर एक बात सकारात्मक बोलना सोच का चाहूंगी। फल है। मणिपुर पर आपने एक शब्द बोला, हाँ, मैं आप ये नहीं बोलना बोल चाहूंगी पाएंगी। कि ये बात सही बोल रही हैं कि मणिपुर का इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला और ना ही वहां गई। दूसरी बात कि तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।